Screen is visible now? Yes, sir. चलो, तो आज हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इनइक्वालिटीज पिक करेंगे because that also at times create problems. Geometrical inequality में the first thing that comes in picture is triangle inequality. कहने को छोटी है but creates big problem. What is triangle inequality? स्टार्ट करते हैं श्रेयांश से। श्रेयांश, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से क्या समझते हो? यस श्रेयांश, Yes, sir. व्हाट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी? Sir, that the sum of two sides is greater than the third side. Absolutely. In any triangle, sum of two sides is greater than the third side. And equality holds only if the triangle is not formed. बात सुनने में छोटी है और बहुत obvious है, but creates problem like anything. Say for example, पहला, let me take a line and 2 points A and B on the either side of line. The question is, locate a point P on the line such that PA plus PB is minimum. झलक, सर ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। झलक, आरुषि, प्रत्युष, लोकेट अ हाँ, लोकेट अ पॉइंट कैसे आएगा ये? सर मैंने जस्ट ज्वाइन किया, नेटवर्क एरर आ रहा था, क्या करेंगे? आप ज्योमेट्रिकल इनइक्वालिटीज स्टार्ट किया है। द फर्स्ट इनइक्वालिटी इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी और पहला क्वेश्चन, ट्रायंगल इनइक्वालिटी इज बेसिक, यू नो इट, दैट सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड इन एनी ट्रायंगल. अब कंसिडरिंग दैट सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड इन अ ट्रायंगल, इस बात को लेते हुए मैंने क्वेश्चन दिया है, A and B are two points on the either side of the line. Find a point P on the line such that PA plus PB is minimum. तो क्वेश्चन ये है प्रत्युष, आंसर क्या है इसका? सर ए बी से जो कट रहा होगा लाइन पे, A और B को ज्वाइन कर दो, दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल गिव यू PA प्लस PB मिनिमम. क्यों? यहां हम वर्क करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन पे. अगर ये पॉइंट नहीं लेते और लाइन पे कोई दूसरा पॉइंट लेते, से P की एक और पोजीशन लेते, P1, so always a triangle would be formed and this PA plus PB would be bigger than this PA plus PB, hence this particular position gives you the minimum. क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए बहुत पावरफुल चीज है, मैं इसी का एक दूसरा वर्जन देता हूं, गो थ्रू इट एंड देन लेट मी नो. तैयार? यस सर। दिस टाइम I take A and B on the same side of the line. The question still remains same. Locate a point P on the line such that PA plus PB is minimum. जिसको पता है हैंड रेज करना. I am watching on the other screen. कौन कौन है? एक प्रत्युष.
अब ए और बी अपोजिट साइड पे नहीं है, अब ए और बी सेम साइड ऑफ द लाइन पे। क्वेश्चन अभी भी वही है, फाइंड अ पॉइंट पी ऑन द लाइन सच दैट पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम। आदित्य एंड प्रत्युष दो लोग कॉन्फिडेंट हैं, बाकी सानवी ट्राई करोगे इफ आई गिव यू अ हिंट? अथर यस सर। इसको ट्राई करोगे इफ आई गिव यू अ हिंट? यस सर। ठीक है, अब हिंट ये है कि यहां से थ्योरी आज की शुरू होती है, दैट यू नीड टू नो 3 very important things and they all are the same. पहला है, for 2 points what is the perpendicular bisector? अथर ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। व्हाट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर P एंड Q? यस अथर। सर पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होगा? अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तब तो होगा, तो वो पूछेंगे फॉर सेगमेंट PQ की जगह फॉर पॉइंट PQ, यू विल हैव टू टेल देम दैट सेगमेंट PQ हैज टू बी ड्रॉन। अब सेगमेंट PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? समथिंग विच इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, बट ये वो नहीं है जो हम बात करते हैं। V से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज लोकस ऑफ अ पॉइंट equidistant from 2 points, और यही इसकी डेफिनेशन है। तो इफ आई टेक एनी पॉइंट x on this line, then px is bound to be equal to qx. Am I right? यस सर। झलक कौन सा रूल कॉन्ग्रुएंसी का लग जाएगा इसमें px को qx के इक्वल प्रूफ करने के लिए? Doesn't seem to have a mic. तृप्ति? RHS, राइट एंगल, ये साइड। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एक इंफॉर्मेशन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दूसरा, द सेम वेरी थिंग इज इन ज्योमेट्री कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट एंड इमेज, and the perpendicular bisector behaves as mirror. तो perpendicular bisector उसका पॉपुलर नाम है बिकॉज वो perpendicular भी है एंड ऑफ कोर्स bisector भी है। Just give me a second, I'll change the internet. Am I audible now? यस सर। ठीक है, या परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, लोकस ऑफ इक्विडिस्टेंट पॉइंट भी है और मिरर इमेज भी है। So if there is an object, there is an image, the perpendicular bisector behaves as mirror. इसको जान लेने के बाद now अथर try this question. A and B are on the same हो side. गया। हो गया? यस सर। कैसे समझाओ? सर ए बी को ज्वाइन कर सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे। हाँ, जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट लोकस होगा। नहीं, गलत हो गया, बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से PA इज इक्वल टू PB है। यस प्रत्युष, क्या करना है इसमें? गिव एन आइडिया, हिंट। सर बी का इमेज निकाल देंगे
बी या ए में से किसी एक को दूसरी साइड रिफ्लेक्ट कर दो. Say for example, I reflect A on the other side and this comes out as A dash. उसे फिर ज्वाइन कर दो. Absolutely. अब क्या है कि for any point P on the line, PA is always equal to PA dash. Because perpendicular bisector या image की definition है, अभी तुमने लिखी. So if PA is equal to PA dash, that means PA plus PB is equal to PA dash plus PB. दोनों तरफ PB ऐड कर दो. That means finding PA plus PB minimum is as good as finding PA dash plus PB minimum. और उसको ढूंढने का जो लास्ट टाइम का तरीका अपोजिट साइड पे है. तो दिस इज योर P where PA dash PA plus PB would be minimum. अगर तुमने A के बजाय B की इमेज भी निकाली होती, नो वरीज, ऐसा कुछ B डैश आता, तब A से B डैश को ज्वाइन करते, पॉइंट सेम आता. So this is the point which has PA plus PB minimum. एक concept mirror image powerful चीज है. Locus of a point which is equidistant from two distinct points is perpendicular bisector, and perpendicular bisector provides us object, image and the mirror. और ये एक वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करते हैं डे टू डे पे. बेसिकली अभी भी यूज ट्रायंगल इनइक्वालिटी किया है. ओके, चलो एक और ट्राई करें. Yes, sir. कंसिडर अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ABCD. कंसिडर अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ABCD. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यू अंडरस्टैंड, जिसके सारे एंगल 180 से कम हो. A quadrilateral of this type is not convex. This is convex. Locate a point P inside the quadrilateral such that PA plus PB plus PC plus PD is minimum. ट्राई करो. Sir, intersection of diagonal. एक आंसर है. अदर्स? Sir, same. दो. बाकियों को कुछ दिखा? Sir, diagonal का intersection. डायगोनल्स का इंटरसेक्शन 3. तो 3-4 of these people have said कि the final answer is point of intersection of diagonals. The question is why. किस लिए? Given that अभी ट्राई करने दें इनको. Given that कि यही सही है, give it a try कि आखिर ऐसा क्यों है that the diagonals intersect at a point say X, so that X will give you the point where PA plus PB is minimum. क्यों होगा ऐसा? विदिशा? प्रखर? Any idea? झलक? यस विदिशा, ट्राई करो बोलने को. Excuse me, sir, I came just now because I was having a network issue, so I could not see it. I mean, ओके ओके. आदि? कुछ नहीं करना है. अगेन कॉन्ट्राडिक्शन. एज्यूम कर लो कि इस पॉइंट पे मिनिमम, हमें क्या पता इस पे,
हम मान लेते हैं लेट देयर बी अ पॉइंट Q विच इज नॉट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। क्या हम ये कंफर्टेबली कह सकते हैं दैट QA plus QA plus QC was always greater than AC? Obviously, a triangle is formed. Yes, sir. Am I right? And equality holds if Q lies on AC. At the same time, I can always say that QB plus QD is greater than BD. And equality holds if Q lies on BD, because then the triangle would not be formed. दोनों को ऐड कर दो, QA plus QB plus QC plus QD is always greater than AC plus BD. दोनों में ही इक्वालिटी होल्ड कर सकती थी। ये तब हो सकती थी जब Q lies on AC, ये तब हो सकती थी when Q lies on BD। दोनों इनइक्वालिटीज की इक्वालिटी एक साथ तब होल्ड कर सकती थी when your point Q lied on AC as well as BD simultaneously। और ऐसा दुनिया में सिर्फ एक ही पॉइंट है which lies on both AC and BD, and that is the point of intersection of diagonals। इसी पॉइंट पे PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD मिनिमम होगी। बेसिक ट्राइंगल इनइक्वालिटी। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है बट है नहीं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से हुआ। जस्ट हैव अ लुक, कहीं कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? No doubt, sir. मेक सेंस? Yes, sir. गुड। एक और ट्राई करते हैं, इस बार थोड़ा अच्छे लेवल पे ले लेते हैं। द इनइक्वालिटी इज अ वेरी पॉपुलर वन एंड ओलंपियाड एंड इसकी दुनिया में काफी रेलेवेंस रखती है। लेट मी ड्रॉ अ रैंडम ट्राइंगल। कैन आई लोकेट अ पॉइंट P inside the triangle such that PA plus PB plus PC is minimum? Can I locate a point P inside the triangle such that PA plus PB plus PC is minimum? अब ध्यान देना, ये थ्योरी है। So what we do is we draw a triangle, a circle, circumcircle. In fact, better होता that we would have first drawn the circle because triangle was easy to draw. ये भी ध्यान रखना एग्जाम में, if you are drawing and trying a problem with geometry, to draw the diagram, first draw the circumcircle, then place the triangle, तुम्हारा एफर्ट आधा रह जाएगा। पिछली क्लास जब हमने पहली बार रोटेशन से काम किया था तो वी रियलाइज्ड कि अगर हम किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सर्कमसर्कल पे, याद आ रहा है कुछ, इफ ऑन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल वी ड्रॉ द सर्कमसर्कल और उसके किसी एक उस पे पॉइंट लेते हैं P, so then PA is equal to PB plus PC, रोटेशन से निकाला था। यू रिमेंबर द रिजल्ट, ईच वन ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है ना? आज उस रिजल्ट को यूज करने की टाइम आ गया है। वी कॉल समटाइम्स कि ये बहुत बड़ी थ्योरम है विच इज नोन एज टॉलमेस थ्योरम, और उससे रिजल्ट प्रूव करते हैं। आज उस चीज को उतनी बड़ी थ्योरम यूज किए बगैर बेसिक से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। रेडी? सो व्हाट वी डू फर्स्ट इज, सर एक बार रिपीट कर दो अभी क्या हुआ? ओके, अभी बेसिकली वी हैव जस्ट स्टार्टेड। कौन है ये, प्रत्युष? यस सर। ओके, तो अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे उसका किया था, साइक्लिक वो क्वाड्रिलेटरल वाला। नाउ आई एम नहीं सर वो हो गया है, अभी क्या हो हो गया, गया? अभी बस इसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दैट इन एनी ट्राइंगल इफ आई हैव टू लोकेट अ पॉइंट P such that PA plus PB plus PC is minimum, so how do I do that? तो मैंने बोला कि हम उसके लिए एक पर्टिकुलर पुरानी थ्योरम रिकॉल करते हैं वेयर इक्विलेटरल ट्राइंगल, और अगर हम उसका सर्कम सर्कल बनाए, इफ यू रिमेंबर पहले किया था एक, और उस सर्कम सर्कल के लिए
we take any point on the circumcircle on its circumference से p randomly, कहीं पे भी हमने यहाँ ले लिया p. So we have already proved that PA plus PB is equal to PC. That means जिस आर्क पे लोगे उससे जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाली सेगमेंट है PC वो PA plus PB के बराबर होगी. एंड इफ यू रिमेंबर ये हमने कब प्रूव किया था? वन वाज दैट पॉपुलर थ्योरम, टॉलमस थ्योरम. अपोजिट साइड का प्रोडक्ट का सम डायगोनल वो यूज ना करके रोटेशन से किया था. आज इस पर्टिकुलर फैक्ट को यूज करने का टाइम आ गया है. सो PA प्लस PB इज इक्वल टू PC ऐसा हो जाएगा प्रोवाइडेड दिस ट्राइंगल इज इक्विलैटरल. एम आई राइट? याद है सबको ये रिजल्ट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. सो व्हाट आई डू इज आई टेक अ रैंडम स्केलिन ट्राइंगल ABC, कोई भी एक ले लिया जिसके अंदर हमें ये P लोकेट करना है, वेयर PA प्लस PB प्लस PC इज मिनिमम. इसको करने के लिए हमने अपनी पसंद से ऑन वन ऑफ द साइड्स एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, किसी भी एक पे. जिस पे भी बनाया उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक सर्कम सर्कल ड्रॉ कर दो. कुछ कुछ ऐसा सा आ जाएगा. एम आई राइट? Yes, sir. So exactly like this. Now, as per this theorem, if I take any point P on this arc of this circle, PA plus PC is equal to PX, where if this point I call it X, PA plus PC PX हो जाएगा. ठीक है? Yes, sir. Now, Yes, sir. what is the relation between PX and PA plus PC? आपस में इक्वल है PA plus PC. तुम्हें मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है? PA plus PB plus PC की. Add PB on both sides. So that means finding PA plus PB plus PC minimum is as good as finding PX plus PB minimum. Yes, sir. अब कुछ दिखा? ये PB है, ये PX है, और ये हर उस पॉइंट के लिए ट्रू होगा जो इस आर्क पे A to C पे लाई कर रहा है. बिकॉज अभी अभी हमने स्टैब्लिश किया है कि ये रिजल्ट उनके लिए ट्रू है. PA प्लस PC इज PX. So PA plus PB plus PC is PX plus PB. ये मिनिमम कब होगा is again your fundamental inequality. Yes, ये मिनिमम कब होगा बच्चों? हाँ, जब BX Straight होगा. एक स्ट्रेट लाइन होगी. बिकॉज उस केस में, ठीक है ना, इस केस में थोड़ा सा डायग्राम वैसा बन गया, बट लेट मी से कि BX एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से आ जाती. जिस पॉइंट पे ये कट करेगी टू द सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यही P तुम्हें PA प्लस PB प्लस PC मिनिमम देगा. तो हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी ही यूज की है, लेकिन पहले दिन वाले एक रिजल्ट को यूज करके किया है. कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट? No, sir. किसी को कोई डाउट नहीं? No, sir. होना चाहिए था. एक क्वेश्चन यहां दिमाग में आता है कि ट्रायंगल में दो ऐसे पॉइंट तो हो नहीं सकते जहां PA प्लस PB प्लस PC मिनिमम हो, अनलेस अंटिल दोनों PA प्लस PB प्लस PC की वैल्यू सेम हो. अब आपने AC पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया तो PA प्लस PC PX के बराबर आया, अपने X को B से ज्वाइन कर दिया. कल हम AB पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए, इसका सर्कम सर्कल ड्रॉ करें और फिर इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें से दिस Y से. तो क्या जो P पहले आया था और जो P इस सिचुएशन में आएगा, दे बोथ आर सेम.
इसी तरह से had I drawn a equilateral triangle on BC और BC Z का सर्कम सर्कल बनाया होता और Z को A से ज्वाइन किया होता तो भी उस सर्कमफेरेंस पर जिस जगह पे वो कट करता वो भी यही P आता। लॉजिकली जो काम आपने AC पे किया हमने AB पे किया, किसी ने BC पे किया। तो क्या 3 P मिलेंगे या ऑल दीज लाइंस BX, AZ and CY are concurrent and that point remains to be the same? If yes, can we name this point as some popular name? Both the answers are yes. ये concurrent हैं. We will prove it with when we do concurrency in triangles, not in NTSE but Olympiad में. But this point of concurrency is popularly known as Fermat's point. ध्यान से समझना, हमने कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं की जो बियॉन्ड 9th या 10th है। इसको प्रूव करने के लिए हमने रोटेशन लिया था और बेसिक रोटेशन से प्रूव किया था कि ऐसा होगा, ना कि टॉलमेंस थ्योरम से। आज उसको यूज करके एस्टैब्लिश किया कि ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट है। सिर्फ एक बात एस्टैब्लिश करनी बाकी कि वो पॉइंट यूनिक है। वो AX AC पे ड्रॉ करो तब भी वही P आएगा, AB पे ड्रॉ करो तब भी वही P आएगा और BC पे ड्रॉ करो तब भी वही P आएगा। आई लीव इट फॉर यू टू डू दैट एज अ होमवर्क, बट डोंट ट्राई टू मच बिकॉज थोड़ा सा कॉन्करेंसी के रिजल्ट्स हैं, स्टिल ज्योमेट्री से निकलता है एंड द पॉइंट इज पॉपुलरली नोन एज फर्मैट्स पॉइंट। इसी काम को, इस पर्टिकुलर थ्योरम को या इस रोटेशन के रिजल्ट को यूज किए बगैर अदरवाइज भी कर सकते थे, अगेन विद रोटेशन, थोड़ा सा स्मार्ट में। पहले इसको ऑब्जर्व कर लो, देन वी मूव टू द अदर वे ऑफ डूइंग इट। ये वो रिजल्ट्स हैं जो पता होने चाहिए। इन अ ट्रायंगल देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ यूनिक पॉइंट जहां से तीनों वर्टिसेस के सम की जो वैल्यू है वो मिनिमम होती है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फॉर्मेट पॉइंट। पहुंचने का तरीका, किसी भी एक एज पे बाहर की तरफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो अपोजिट वर्टेक्स है उसको व्हेनेवर वी ज्वाइन विद बी, ये जो लेंथ BX होगी या ये जो लेंथ CY होगी या जो लेंथ AZ होगी, ऑल दीज थ्री आर इक्वल। और यही बेसिकली जो है तुम्हारा आंसर है। एम आई राइट? Yes, sir. सर वो फिर से बता दो। एक सर बार वो फिर- वाला। कौन सा दोबारा करा दें? यस सर। चलो एक बार फिर से समझ लो इसको, ठीक है ना? क्वाइट रीजनेबल चीज है और आगे चल के तो ये 11th में थ्योरी बन जाती है तुम्हारी। ये जो पहले इमेज वाला कराया था दैट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्टिसिपल ऑफ इलिप्स, और जो बाद में कराया था ये बन जाता है थ्योरी ऑफ ट्रायंगल। तो हमने पहले एक ट्रायंगल लिया रैंडम, से फॉर एग्जांपल समव्हाट लाइक दिस, ओके। इसको इससे मैप करा दिया एंड दिस टाइम आई टेक अ रादर स्केलिंग ट्रायंगल, थोड़ा सा या देखने में लगा। अब मुझसे कहा गया इन दिस ट्रायंगल ABC, ध्यान से समझना सारे लोग, ठीक है? इस बार दो तरीके से करेंगे। लोकेट अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल सच दैट PA प्लस PB प्लस PC इज मिनिमम। थोड़ा सा मुश्किल चीज होती है अगर तुम ज्योमेट्री ना अप्लाई करो तो, अदरवाइज ट्रायंगल के अंदर ये पॉइंट निकालना इज नॉट एट ऑल इजी। सो व्हाट वी डिड इज कि हमने एक सेगमेंट AB पे बाहर की तरफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। आई कैन डू दैट। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हमने एक सर्कम सर्कल ड्रॉ कर दिया ट्रायंगल का। आई कैन डू दैट। इस सर्कम सर्कल की एज पे व्हेनेवर आई टेक अ पॉइंट P, irrespective wherever, I know that PA plus PB is equal to PX, where X is the third vertex of this equilateral triangle। ये हम day 1 ज्योमेट्री की पहली क्लास में कर चुके थे। इज दैट ओके? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. उसको रिकॉल करते हुए आई रियलाइज दैट PA प्लस
PB प्लस PC मिनिमम होने का मतलब PX प्लस PC मिनिमम होगा, बात बराबर ही है, दोनों तरफ PC ऐड कर दो। नाउ इन दिस डायग्राम इफ दिस पॉइंट P मूव्स ऑन द आर्क AB, ये PX है और ये PC है, तो PX प्लस PC मिनिमम कब होगा? व्हेन C इज इन अलाइनमेंट विद X, ताकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी लग जाए। अदरवाइज तो PC प्लस PX इज ऑलवेज ग्रेटर देन CX। तो ये जो P आएगा फॉर दिस PX प्लस PC इज मिनिमम, दैट इज एज गुड एज PA प्लस PB प्लस PC इज मिनिमम। क्लियर हुआ सबको? अभी यही काम इस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स B से ज्वाइन करते तो क्या एक नया P मिलता? द आंसर इज नो, यही P आता। अगर हम इस पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते और इसके थर्ड वर्टेक्स को इससे ज्वाइन करते A से, तो क्या एक दूसरा P मिलता? द आंसर इज नो, यही P मिलता। इसलिए इस पॉइंट P को हम एक पॉपुलर नाम देके रखते हैं, दैट इज फर्मैट्स पॉइंट। नाउ क्लियर एवरीवन? Yes, sir. इसी काम को प्रूफ करने का एक और तरीका हो सकता था, उतना ही मुश्किल नहीं है लेकिन ठीक है। मतलब व्हाट आई डू इज आई एज्यूम कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेट मी से कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आई डोंट नो। हमसे तो खाली ये कहा गया था कि एक पॉइंट लोकेट करो इनसाइड अ ट्रायंगल। अब ये बिल्कुल बेसिक रोटेशन से करते हैं। एक पॉइंट लोकेट करो इनसाइड अ ट्रायंगल सच दैट PA प्लस PB प्लस PC इज मिनिमम। हमने एक रैंडम ट्रायंगल ले लिया और हमने कहा कि लोकेट ओकेट तो बाद में करेंगे, पहले देखें तो कि PA प्लस PB प्लस PC बनता कहाँ है। सो आई रियलाइज्ड कि कोई भी पॉइंट P लो, ये तो 3 डायरेक्शन में है। PB इज हियर, PA इज समवॉट हियर एंड PC इज हियर। अब ये तो हमारे किसी काम की रही नहीं, तो हम क्या करते हैं, आई टेक दिस कोई भी एक ट्रायंगल और इसको रोटेट करा दो 60 डिग्री आउटवर्ड। तो अगर देखो तो समवॉट लाइक दिस द ट्रायंगल इज फॉर्म, जो उसकी सुपर इम्पोज्ड कॉपी होगी। एम आई राइट? Yes, sir. अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं और इसे रोटेट कर देते हैं 60 डिग्री और कुछ कुछ यहां ले आते हैं ऐसे, राइट? कर सकते हैं रोटेट अबाउट C। अगर ऐसा हुआ होगा तो A जो पॉइंट है ये रोटेट होके पहुंचा इस नई पोजीशन पे, से दिस पॉइंट इज D। फॉर श्योर AC एंड DC दे आर सेम लेंथ बिकॉज ट्रायंगल रोटेट 60 डिग्री हुआ है, so that means this is an equilateral triangle। उस हिसाब से if you look it more critically you will find कि PC और ये लेंथ भी इक्वल होगी, क्योंकि जब ये 60 डिग्री गया है तो गया तो ये भी 60 डिग्री है। PC इज इक्वल टू दिस लेंथ, तो ये जो ट्रायंगल बना तुम्हारा ये भी इक्विलेटरल बना। नाउ दिस इज योर लेंथ PC, राइट? ये लेंथ PA थी जो रोटेट होके अब इधर आ गई, दिस इज योर लेंथ PA, और ये हमेशा से ही PB थी। सो नाउ योर PB PC PA 3 लेंथ्स आर इन कंटिन्यूटी फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट B टू अनदर फिक्स पॉइंट D, क्योंकि जब भी रोटेट करोगे इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये तीसरा वर्टेक्स हमेशा D फिक्स रहेगा। P बदलता रहेगा, PB इधर आएगा तो PC ऐसा हो जाएगा, PA इधर हो जाएगा, बट एक्सट्रीमिटीज B और D फिक्स्ड हैं। अगर ये PB है, ये PC है और ये PA है, तो तीनों का मिनिमम सम कब आएगा? यस, जब एक BD स्ट्रेट BD लाइन को में, ज्वाइन करके। बिकॉज देन PB प्लस PC प्लस PA बस वही तुम्हारी मिनिमम वैल्यू है।
तो अगर वो पॉइंट लोकेट ना कराए, मिनिमम वैल्यू पूछे, तो ये मिनिमम वैल्यू किसी पी के लिए ये जरूर आएगी. अगेन दिस ऑल्सो इज अ वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल. क्लियर हुआ सबको? यस सर. चलो एक और Yes, क्वेश्चन. sir. हाँ बोलो बोलो, कोई डाउट? No, sir. गुड. अब इसी चीज को यूज करते हुए कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन लेके करते हैं, ठीक है ना? इन अ ट्राइंगल एबीसी, ये बनता है टिपिकली एनटीएसी टाइप क्वेश्चन. पी इज एनी पॉइंट in the interior then PA plus PB plus PC belongs to option A, S to 2S, option B, S to 3S, option C, 0 to 2S, option D, S to 3S by 2, where S is the semi perimeter. जरा समझो ये क्या हुआ. पीए पीबी पीसी के लेंथ का जो टोटल सम है, जो अभी थोड़ी देर पहले निकाला, उसकी वैल्यूज की रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी? दैट्स द क्वेश्चन नाउ. इज द क्वेश्चन क्लियर? यस सर. मिनिमम वैल्यू निकाली नहीं थी, मिनिमम वैल्यू लोकेट करी थी. अब अगर वो इसकी रेंज मांग रहे हैं तो कैसे करेंगे? व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? सर मिनिमम वैल्यू तो आ गई. चलो करो करो करो, देन आई विल वेट. गुड. मिनिमम वैल्यू वही सी एक्स बी वाई ए जेड जो पहले निकाला था, बट अब उसके लिए वो सेमी पेरीमीटर के टर्म्स में वैल्यू जाना चाहते हैं. इंटीरियर में तुम एजेस इंक्लूड कर लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा. दैट मीन्स ऑन और इंटीरियर कर लो. होता दिख रहा अभी?
व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू जो नजर आती है? पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। हाँ, सर पेरीमीटर होना चाहिए शायद मैक्सिमम। मैक्सिमम तो पेरीमीटर होगी, बिकॉज जब भी किसी और पॉइंट पी को यहां ले आओगे तो पीए प्लस पीबी तो ये हो गया और पीसी ये हो गया, तो पेरीमीटर से ज्यादा तो हो नहीं सकती। यस सर। अब सोचो। सर आंसर ए होगा। मिनिमम तो ऐसा है, हम्म, ए है। मिनिमम तो ऐसा है, हाँ ए होगा। अब मिनिमम ऐसा है, क्यों ऐसा है? एक बार एक ट्रायंगल में किसी को ज्वाइन करो तो बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी पीबी प्लस पीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीसी। सिमिलरली इधर वाले को ज्वाइन करो तो पीए प्लस पीबी इज ग्रेटर देन एबी, और पीए प्लस एसी इज ग्रेटर देन एसी। तीनों को ऐड कर दो, 2 टाइम्स पीए प्लस पीबी प्लस पीसी is greater than AB plus BC plus CA, which is the perimeter, which is 2S. So minimum value तो S आ गई। Is that okay? यस सर। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? तो तुम्हारे ये वाला ऑप्शन तो गया। क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पीए प्लस पीबी प्लस पीसी कभी 2S हो सकती है? नो सर। नहीं। सो 3S तो वैसे ही गलत हो गया। अब नाउ इट इज बिटवीन दीज टू। अगर एक बार ये 3S/2 से बड़ी हो गई तो वी विल हैव टू गो, बिकॉज बिलोंग्स टू लिखा है, कितने पे लाइक कर रहा है, ये तो कहा नहीं कि वो अचीव करेगा ही करेगा, अदरवाइज वी विल हैव टू टेक दिस वन। तो ये डिसीजन तुम्हारा है कि क्या ये 3S/2 से कभी बड़ा हो सकता है या नहीं। हाउ डू यू डू दैट? ध्यान रखना, नाउ यू हैव टू एस्टैब्लिश एन इनइक्वालिटी पीए प्लस पीबी इज लेस देन समथिंग, तब मैक्सिमम आएगी। अब ये कैसे लाओगे? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कोई थॉट? हेलो। हाँ, सोचो सोचो सोचो। पूरा एक दिन का समय लो और फिर सोचो। बात यहां तक सही है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी ने हमें मिनिमम वैल्यू दे दी, मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी? तो जो तुम्हारा CX था वो तो S आ जाएगा। हाउ वुड यू गेट दिस साइड डन? इस पे सोच के रखना। इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं ज्योमेट्री को। नाउ वी इन्वॉल्व द मीडियंस इनटू द पिक्चर, ठीक है ना? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने मीडियन को नहीं इन्वॉल्व किया। वैसे बेसिक ज्योमेट्री में यू नो व्हाट अ मीडियन इज। इन एनी ट्रायंगल ABC, if the vertex is joined to the midpoint of the opposite edge, we call it as median. How do we interpret the length of the median? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो if this basically is median, खास तौर पे NTSC लेवल पे, तो then we say that AB square plus AC square is 2 times AD square
plus BD square. What is this theorem called as? Apollonius theorem. इसको प्रूव करते हैं, फिर इसको यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तैयार? यस ठीक है। पहले प्रूफ, किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड लेंथ ए बी सी पता हो, जो कि यूजुअली पता होती है यूजुअल नोटेशन में, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो मीडियन में ये दो पार्ट a/2 हो गए, बट दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू नो दिस लेंथ AD, जो कि आसान काम नहीं है। तो अपनी यूजुअल वर्किंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो हमेशा इसकी ज्योमेट्री करते आ रहे हैं, we start working with dropping up perpendicular from A on the other side. Let the foot of perpendicular be AX. अगर find कहा होता तो I would have been in problem. Find तो कहा नहीं, prove that कहा है। तो prove that कहा है तो हम AB square plus AC square लेफ्ट हैंड साइड को लेके अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, so that we reach the right hand side at some point of time. स्टार्ट कर लें। I can write AB square as AX square plus BX square by Pythagoras theorem in this triangle, and AC square as AX square plus CX square. So I have 2 times AX square plus AX square को अगर हम देखें राइट हैंड साइड पे AD square के साथ क्लब कर सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा। बट अगेन आई हैव BX square प्लस CX square। जैसे हम लोग प्रूफ करते हैं व्हाट इफ के हिसाब से, हमें राइट हैंड साइड पे 2AD स्क्वायर चाहिए। AX स्क्वायर में अगर XD स्क्वायर होता तो AD स्क्वायर बन जाता। सो आई एड 2XD स्क्वायर and subtract 2XD square in the right hand side, and rest all remains same, BX square plus CX square. Now up to this point, 2 times AX square plus XD square is of course 2 times AD square. If the theorem is correct and if everything is on track, that would mean BX square plus CX square minus 2 times XD square, this much should be equal to BD या CD square. अब ये तुम प्रूव करोगे, करो। एस्टैब्लिश कि ये बचा हुआ रिजल्ट इज 2 टाइम्स BD स्क्वायर या 2 टाइम्स CD स्क्वायर, बात बराबर ही है बिकॉज BD इज इक्वल टू CD। एस्टैब्लिश होते ही अपोलोनियस थ्योरम एस्टैब्लिश हो जाती है, एंड दिस हेल्प्स इन गिविंग अस द लेंथ ऑफ मीडियन, the only way where by which you get the length of median. करो देखो, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से आई है तो कोई लेवल तो हाई है नहीं। कर रहे हो खुद से ट्राई? यस सर BX square plus CX square minus 2 times XD square. BX स्क्वायर प्लस सर हो गया हो गया।
इस डायग्राम के हिसाब से कुछ नहीं करो, cx स्क्वायर को cd प्लस xd स्क्वायर लिख दो। Am I right? किसी भी तरह से Yes, चले sir. जाओ, बात बराबर ही है। सो दिस बिकम्स cd स्क्वायर प्लस xd स्क्वायर minus 2 times cd into xd, cx स्क्वायर minus 2 times xd स्क्वायर। एक xd स्क्वायर से एक xd स्क्वायर कट गया, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद 2ad स्क्वायर प्लस एक cd स्क्वायर। अब एक xd जो कट गया, बाकी को ज्वाइन कर दो, यू आर विद द रिजल्ट। एक xd स्क्वायर काट के माइनस में कर लो, so this is done. bx square minus xd square can be bx minus xd plus bx plus xd, bx plus xd is cd, तो तुम्हारा रिजल्ट आसान हो जाता है। आर यू डन या मैं कराऊं? सर तो रुकना। रुक गए, नॉट टू वरी। And this becomes the only and only theorem that gives you the length of the median. पहुंच गए सारे लोग? कुछ नहीं है, मिक्स मैच करना है, डू इट एट होम, आराम से हो जाएगा। यहां तक पहुंचना वाज डिफिकल्ट, बाकी इसको प्लस माइनस करोगे, यू विल बी विद द रिजल्ट, बिकॉज आना ये 2cd स्क्वायर के बराबर ही है। यस सर। एक cd स्क्वायर आ गया, तो ये बचा हुआ तुमको एक cd कॉमन लेके जो है उसको कैंसिल आउट कर देना, एंड यू हैव टू शो कि ये यही रिजल्ट है। अगर ये ट्रू है तो ट्राई दिस प्रॉब्लम एंड लेट अस सी हाउ इट वर्क्स फॉर यू। इन अ ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, the medians in a triangle ABC, the medians BE and CD are perpendicular to each other, are perpendicular to each other. If ABC are side lengths, find B square plus C square upon A square. What is the value? निकालो। एज्यूम कि ये एंगल 90 था, कैसे निकालोगे? अब मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है, एंड दिस बेसिकली हैज टू बी डेल्ट विद द लेंथ ऑफ मीडियंस, बिकॉज मीडियन कह दिया एंगल 90 डिग्री है, तो सपोज ये पॉइंट G है, सेंट्रॉइड है। यू नो वेरी वेल दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन विच रेशियो? 2:1. 2:1। तो इफ द लेंथ ऑफ मीडियन इज नोन टू यू, तो तुम्हें ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ पता है, और ये तो पहले से ही पता है कि दिस इज ए, आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। लेकिन ये 2/3 ऑफ BE है, प्रोवाइडेड आई नो द लेंथ ऑफ BE, और लेंथ ऑफ मीडियन का सिर्फ एक रास्ता है, कौन? अपोलोनियस थ्योरम। सो व्हाट वी स्टार्ट विद इज, पहले हम अपोलोनियस थ्योरम इधर से लगाते हैं। A square, the side square, plus C square, the other side square, is equal to 2 times, मान लो ये BE square था, पूरा वही ले लेते हैं, plus 2 times ये half length, this half length is B by 2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा B square by 4। पहली इक्वेशन। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सिमिलरली इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल टूल। बार बार हर काम को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, पहले इसी में कर लेंगे, देन फॉर CG वी विल यूज सिमिलरली। सो आई कैन से दैट BE स्क्वायर, पहले इसको ले जाके उधर सब्सट्रैक्ट करा दो, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2
whole divided by 2, so I can make it 2 times a square plus 2 times c square minus b square whole divided by 4. Am I right? लेकिन हमें बीई तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या? बीजी. बीजी बीई का कितना पोर्शन है? 2/3. If the ratio is 2:1, so that means वो पूरी लेंथ का 2/3 है. तो that means BE स्क्वायर कितना होता? 4/9 times of BG square. Am I right? So Yes, can sir. I write BE square as 4/9 times of BG square is equal to this? So that gives me BG square is equal to 2a square plus 2c square minus b square whole divided by 9, because 4/9 आएगा. Am I right? तो उल्टा होगा, BG square is equal to 4/9 of BE, because हमारे डायग्राम में BE is bigger, right? So this becomes 4/9 of B square, this is 9. Similarly, what will come out as CG square? जब BG था तो A और C था, तो CG है तो A और B होगा 2a square plus 2b square minus c square upon 9. तो मैं दोनों लेंथ पता चल गई, CG square एंड दिस, और ये पहले से पता है. पाइथागोरस लगाओ जरा, वैल्यू निकालो क्विकली, क्या आती है? ला रहे हो वैल्यू? सर 5 आ रहा है. 5 आएगा, because when you add this plus this, it comes out to be a square. So 2a square plus 2a square, that is basically 4a square. एक सी स्क्वायर से एक सी स्क्वायर कट गया, एक सी स्क्वायर बचा, एक बी स्क्वायर से एक बी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर बचा, इज इक्वल टू 9 टाइम्स, इधर से ये लाया था ए स्क्वायर, सो दैट मीन्स दिस इज बेसिकली 5. लेंथ ऑफ मीडियन अगर डील होगी तो ओनली बाय दिस थ्योरम, और कोर में सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम है. इट अपरेंटली लुक्स लाइक कि बड़ी भारी चीज है और बहुत नई चीज है, बट कोर में इट इज ओनली एंड ओनली पाइथागोरस थ्योरम. ओके, डन. यस सर. अब तक की थ्योरी से 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन करके देखें, विच आर बेसिकली, देखो बेसिकली थ्योरी विल ऑलवेज बी हैवी, इट विल नेवर बी कि बहुत उस पर चले, थोड़ा सा तो प्रेशर देना पड़ेगा, बट द मोमेंट वो काम आसान होता है उसके बाद चीजें जो है ट्रैक पे आ जाती हैं. तो लेट मी ट्राई फ्यू प्रॉब्लम्स जो तुम देखो और इसको करो. ओके, ओके सर. चलो लिखो आज का पहला. The median AD of triangle ABC is perpendicular to side AB. Find the value of tan साइड BC ना. tan A plus 2 tan B. करो. सर tan साइड BC होगा ना. नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन है.
क्या हुआ? सीम्स लाइक इट्स नॉट ओके. सर सही है. सर सही है, सही है. करो करो करो, यही तो क्वेश्चन है. होता देखा अदर्स? क्वेश्चन ठीक है? यस. क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है. Can it not happen like this? Median AD is perpendicular to side AB of a triangle. That in itself is self-implied that the triangle is obtuse angle triangle. इसकी वैल्यू निकालनी है. मैं हेल्प करूं? सर बस हो गया. नो सर. सर 0 है. इसका आंसर आया ये. 0 से मेरा. एक आंसर है 0 प्रत्युष का. बाकी लोग? सर बस होने वाला है. यस. हाँ प्रत्युष, समझाओ कैसे 0 है. वेरी गुड. सर सर, आ पहले गया, मैंने मेरा लंबा मेथड है बहुत, लेकिन सर मैंने पहले अपोलिनियस थ्योरम से करा मीडियन का लेंथ, और फिर मीडियन का लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से करा. तो उससे सर आ गया कि ए बी इक्वल्स टू ए सी. ओके, अगर हम करते तुम्हारी जगह
So I am very fond of making parallel and perpendicular lines. हम इसको एक्सटेंड करके इससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं. By midline theorem, these two lengths would also be equal. Now, if this angle is A, so this angle is basically 180 minus A, right? If this angle is 180 minus A, I can start with this angle. Let this angle be B. tan A tan B मांग रहे हैं ना, तो हमने पहले tan B की वैल्यू निकाल ली. tan थीटा क्या होता है? क्लास लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये लेंथ, वेरी गुड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो अगर ये x है, ये y है, तो tan B इज x अपॉन y. बट ये फैक्ट है कि अगर ये x है तो ये लेंथ 2x है, और अगर ये y है तो ये भी y है. तो व्हाट इज tan 180 minus A? 2x by y. 2x by y. X by y. Am I right? Now the only thing is whether tan 180 minus A is tan A or minus tan A. Minus tan A. माइनस tan A. ये तो किया हुआ है. दोनों को रख के ऐड कर दो, खत्म. तीसरी लाइन में 0. परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस बनाने पे बहुत भरोसा करना प्रॉब्लम में. इट वुड बी बेसिकली किलर. बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे. Although actually this is a JEE question, but two liner है. tan B x upon y, tan 180 minus A 2x upon y. तो ये कह रहा है माइनस टाइम्स है माइनस 2x upon y प्लस 2x upon y is 0. Why should I get into कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया? मिड लाइन थ्योरम पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही मिल जाती है. Was that okay? Yes sir. एक और लिखो, ठीक है. कंसिडर अ स्क्वायर ABCD and points P and Q on sides AB and BC respectively, so that BP is equal to PQ. BP is equal to PQ. Let H be the base of perpendicular dropped from B on PC. Find angle DHQ. करो. सर PV PNQ क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्या चीज? सो जो ऊपर लिखा है ABCD and PV PNQ. Consider a square ABCD and points PTS P and Q on sides AB and BC respectively, so that BP is equal to PQ. H is the foot of perpendicular dropped from B on PC. Angle DHQ निकालना है. NTSC देती है, तो this will give you basically by drawing the entire diagram. So let this be ABCD. Points P and Q are on sides AB and BC such that BP is equal to PQ. तो सपोज मैंने यहाँ पे एक BP ले लिया, थोड़ा इधर ले लेते हैं. AB, तो BP इज इक्वल टू, अच्छा BQ है, करेक्शन, मेक इट कर, ये ध्यान देना है, ठीक है ना. इट्स नॉट PQ, इट्स BQ. अब NTSC लेवल हो जाएगा. I take a point here
such that BP and BQ, they both are equal. H be the perpendicular dropped on BQ from B, PQ from B. ये रहा PQ and ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. Make sense? This point obviously would be H. नहीं, ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा. H is the foot of perpendicular drawn from B on PC, so we need PC. यहाँ पे, right? अब करो. ऐसा कुछ हुआ होगा. ये पॉइंट H है. एंगल DHQ निकालना है. तो वैसे सर ऐसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन आया हुआ होगा तो हम लोग स्पेशल केसेस ले सकते हैं ना, मतलब पी मिड पॉइंट अगर ले लिया और हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी गुड. अगर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम है और तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है वहां पे विद इन द टाइम फ्रेम, तो उस केस में यू कैन टेक एज वन पर्टिकुलर केस और खत्म कर सकते हो उसको देन एंड देयर. या अब करो. इफ एंगल BHC, H is the base from B on PC, DHQ निकालना है एंगल. एग्जाम में ऑफ कोर्स यू कैन गो अहेड विद पर्टिकुलर केसेस एंड गिव द फाइनल आंसर, बिकॉज उतना तो उसमें सोचने की भी जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम है. मुश्किल हो रही है. करो 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 ट्राई. अदरवाइज हम फाइंड दैट को किसी भी समय प्रूव दैट का क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं. इवन देन इट्स अ गुड क्वेश्चन टू डू. आदित्य, एंगल DHQ निकालने के लिए कहां जाएं? व्हाट इज दैट वी सी जिससे DHQ मिलने की उम्मीद बने?
अच्छा प्रत्युष, अगर पर्टिकुलर केस लेके करते तो सही आंसर क्या आता? सर मैंने वो लिया नहीं है, मैं पूछा था करना है कि नहीं, कर सकते हैं। ऐसे तो 90 लग रहा है। अगर क्वेश्चन सही है, दैट्स अ वेरी वैलिड अप्रोच। अगर क्वेश्चन सही है एंड आई टेक पी एंड क्यू एज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, तब भी सही होना चाहिए। इफ आई टेक पी एंड क्यू एज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बेसिकली ये जो पॉइंट इस पे परपेंडिकुलर आएगा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगा रेशियो पे विच इज नोन टू यू, उससे तुम्हें एंगल जल्दी मिल जाएगा। बट लेट अस डू मेथोडिकली पहले। उससे क्या आ रहा है आदित्य? एंगल 90। सर शायद मैं बस अज्यूम कर। चलो मैं तुम्हें इसको अब चेंज कर देता हूं। प्रूव दैट एंगल डी एच क्यू इज 90 डिग्री गिवन कि यही आना है। अब करो। प्रूव दैट क्वेश्चंस आर इजी, बट क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है so it will not be there, और ज्योमेट्री का अप्रोच अच्छा हो तो आई हैव सीन एनटीएससी पेपर 4-5-6 क्वेश्चन होते हैं, हालांकि बहुत इजी होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। वी विल टेक अप कॉम्बिनेटोरिक्स नेक्स्ट बिकॉज उसका लेवल भी ठीक ठाक है, एंड देन लास्टली पॉलिनोमियल्स और वो इक्वेशंस रूट सारे रिलेट करके, सो दैट मेजॉरिटी पार्ट तुम्हारा उसमें निकल जाएगा। इफ टाइम परमिट्स वी विल टेक ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। स्टार्ट चेजिंग द एंगल। ये दोनों एंगल 45 डिग्री हो गए। यस सर। अब इसको कैसे यूज करोगे? That is the only key. क्योंकि इसको यूज करना है, ये दोनों का इक्वल होना, दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं? सर एक मिनट। जब कभी ऐसा लगे कहीं किसी क्वेश्चन में, खास तौर पर ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व कर लेना। लेट दिस एंगल बी थीटा, तो tan थीटा इज बीपी अपॉन सीबी, ये तो पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड इन दिस पर्टिकुलर राइट ट्रायंगल BHC, यही tan थीटा becomes BH upon CH, राइट? अब ऑपरेट करो इस पे। अगर हम BP को रिप्लेस कर दें BQ से, क्योंकि BP BQ तो बराबर है और ये हमें यूज करना है, तो BQ अपॉन CB इज इक्वल टू BH अपॉन CH। एंगल बाय यस सर, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। एंगल बाय सेक्टर हो जाएगा वो HQ। ना, वो तब होता जब ये CQ होता। हाँ हाँ। और ध्यान से देखो, टेक योर टाइम। बट इतना रिजल्ट तो आ गया कि BQ
अपॉन सी बी इज tan थीटा। अब इसको कैसे यूज करें, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं DH को इन्वॉल्व करना है। नो होप्स। tan 90 minus theta dh upon ch. tan 90 minus theta is Yeah, dh upon ch. क्यों DH अपॉन CH? अच्छा DH पता थोड़ी ना कि वो 90 है। वो पता थोड़ी, तो मैं अभी पहले से, यू कैन नॉट अप्लाई दैट। इसको बस इसी रिजल्ट को लेके ट्राई करना एंड दिस वुड बी डन। एंगल 90 डिग्री है और ऐसे ही क्वेश्चन 1-2 NTSC के पेपर में हैव सीन कि हर 2-1 साल में कोई 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई है। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे यू डोंट वेस्ट योर टाइम इनटू दिस। इसको आज यहीं रोक रहे हैं। नाउ यू हैव योर नेक्स्ट क्लास फिजिक्स। फिजिक्स नहीं, आज केमिस्ट्री है। नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री, कल फिजिक्स होगी। इज दैट ओके? अब जब हम मैथ्स करेंगे तो वी विल डू कॉम्बिनेटोरिक्स। कॉम्बिनेटोरिक्स एज इन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पूरा कंसिडरिंग कि क्या आ सकता है, ठीक है ना, इन NTSC। ये रिलेटिवली ज्योमेट्री के मुकाबले इजी होता है, तो ऑल ऑफ यू विल एंजॉय मोर बिकॉज बोल पाओगे ज्यादा। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? No, sir. बाकी लोग? नहीं? नो सर। मैं बंद कर देता हूँ। ओनली देन यू वुड बी एबल टू लॉग इन इनटू द नेक्स्ट क्लास। वहां पे भी सर्विस कर रहे होंगे, ठीक है? Okay, sir. ओके, Thank you, sir. बाय बाय।